हमारे पास बॉन्ड इंथैल्पी। नेक्स्ट क्या है? बॉन्ड। अच्छा, आपको पता है इंथैल्पी क्या होती है? इंथैल्पी का मतलब क्या होता है बेटा? एनर्जी। इंथैल्पी का मतलब क्या होता है? तो हमने क्या पढ़ा सर? बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ा। हमारे पास दो एलिमेंट्स है, दोनों की एवरेज डिस्टेंस से हमारे पास बीच में क्या बन रही है? बॉन्ड बन रही है। अगर हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है, अगर हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है तो कुछ एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी। कुछ एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी। और जो स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बेटा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो ध्यान से सुनना, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है बेटा जो रिक्वायर होती है क्या करने के लिए? ब्रेक करने के लिए। किसको? वन मोल ऑफ बॉन्ड्स को। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 मोल्स ऑफ एबी है तो आप इसकी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी आ रही है उसे कंसीडर कर लोगे। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ एबी है तो इसकी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है बेटा? लैटिस एंथैल्पी होती है कंस्टिट्यूएंट्स में तोड़ने के लिए। इसमें जरूरी नहीं है कंस्टिट्यूएंट्स में टूटे या ना टूटे। फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करती है। तो सबसे पहला तो आपने पता कर ही लिया होगा बेटा, मोर द बोन लेंथ। क्या है? बोन लेंथ। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी। बहुत बड़ा साइज ऑफ एटम है। साइज ऑफ एटम क्या है? बहुत ज्यादा है। तो बोन लेंथ बड़ी होगी या कम होगी? बड़ी क्यों होगी? क्योंकि सर इसके अगर हमारे पास बहुत बड़ा एटम है तो बहुत बड़ा एटम है तो शेल्स भी क्या होंगी? बहुत बहुत ज्यादा शेल्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बहुत ज्यादा। मतलब चार्ज भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से रिपल्शन क्या होगी? बहुत ज्यादा। रिपल्शन बहुत ज्यादा तो बोन लेंथ भी क्या होगी? बहुत ज्यादा। क्लियर है? और बोन लेंथ बहुत ज्यादा है तो मतलब वो बॉन्ड कैसी होती है? वीक होती है। कैसी होती है? वीक होती है, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? कम। और रिपल्सिव फोर्स क्या है? ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जबकि हमारे पास बेटा दो एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक साइज क्या है? कम है। एटॉमिक साइज क्या है? कम है। तो एटॉमिक साइज कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? कम होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो रिपल्शन भी क्या होगी? कम होगी। रिपल्शन कम होगी तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा? कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। मतलब अगर हमारे पास साइज ऑफ एटम कम है तो बॉन्ड एनर्जी क्या लग रही है? ज्यादा लग रही है। और अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एनर्जी क्या लग रही है? कम लग रही है। आ गया क्या समझ में? तो देखो, मोर द बॉन्ड लेंथ, जितनी ज्यादा हमारे पास बॉन्ड लेंथ होगी लेसर इज द फोर्स ऑफ, उतना ही कम क्या होगा? फोर्स ऑफ, एंड हेंस लेसर विल बी द बॉन्ड इंथैल्पी। और हमें कम एनर्जी लगेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और अगर इसी का उल्टा हो जाए, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाए? कम हो जाए। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो बॉन्ड एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। क्लियर है क्या बेटा? इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है सर हमारे पास मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ, अभी अभी मैंने बताया आपको, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा मुझे ये बताओ कि इनके अंदर से सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है? फिर पता है ना ये सारा सब। तो मोर इज द मल्टीपल ऑफ बॉन्ड, मोर इज द बॉन्ड इंथैल्पी। जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी बॉन्ड्स की उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगी? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? सबसे, डबल की उससे कम। और सबसे कम किसकी होती है? अच्छा इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? सबसे कम है। बॉन्ड लेंथ क्या है? सबसे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी कितनी चाहिएगी? अच्छा सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर। और बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। रिपल्शन क्या होगा? और बॉन्ड एनर्जी क्या चाहिए होगी? कम चाहिए होगी। क्लियर है बेटा? समझ आ गया? तो पहली चीज क्या थी? बॉन्ड लेंथ। सेकंड चीज क्या थी? मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन इज इनर्ट। नाइट्रोजन क्या होता है बेटा? इनर्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन। क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होती है? बहुत। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसी बॉन्ड होती है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, और नाइट्रोजन के बीच में।
तो इसीलिए हमारे पास H2 का मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन क्या है, कम है। इसके लिए कम एनर्जी चाहिए ना, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। जबकि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या होती है बेटा, टूट भी सकता है और नहीं भी टूट सकता। लेकिन नाइट्रोजन के अंदर ये वाली बॉन्ड ब्रेक नहीं होती, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करता है। यहाँ पे एक वर्ड लिख रखा है इनर्ट। इनर्ट का मतलब पता है क्या आपको? इनर्ट का मतलब क्या होता है? नॉन रिएक्टिव। इनर्ट का मतलब क्या होता है? जो रिएक्ट नहीं करता है। और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड होती है उसको डिसोसिएशन करने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, बहुत, जो हमारे पास नहीं होती। इसीलिए बॉन्ड हमारे पास नहीं टूटती है। क्लियर है बेटा? एक बार बन गई तो उस बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। नेक्स्ट इज नॉट इफ वी हैव मोर देन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मान लो हमारे पास 2 से ज्यादा एटम्स है, 2 से इसके अंदर, देन बॉन्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी हमारे पास क्या होगी बेटा? एवरेज बॉन्ड एनर्जी। एवरेज बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है? मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, H2O है। क्या है? H2O। क्लियर है? अब हमारे पास एक से ज्यादा आइटम्स है, 2 से ज्यादा आइटम्स है। ऐसा है इसके अंदर 2 से ज्यादा आइटम्स है। कितने आइटम्स हैं? 2 आइटम्स हैं। तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी होगी इसकी भी कितनी होगी? सेम होगी। लेकिन अगर हमारे पास H2SO4 है, क्या है? H2SO, तो यहाँ पे सल्फर क्या कर रहा है बेटा? ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है और हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है। क्लियर है क्या? तो एक तो हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन आएगी किसकी? हाइड्रोजन और सल्फर के बॉन्ड की। कि ये वाली बॉन्ड हमें क्या करनी है? ब्रेक डाउन करनी है। और एक किसकी आएगी बेटा? ऑक्सीजन और सल्फर की। पर हमें निकालनी किसकी है? H2SO4 की। किसकी बेटा? तो कैसे निकालेंगे? इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दोनों का क्या ले लेंगे? एवरेज। और हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर है? तो इट इज कैलकुलेटेड बाय द एडिंग द बॉन्ड एनर्जीज। बॉन्ड एनर्जीज को ऐड करके हम क्या निकाल लेंगे? एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल इन वाटर बात करें, वाटर की, H2O, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी आएगी? 1। इसकी कितनी आएगी? तो 2 से ज्यादा आइटम्स नहीं है तो हम सिंपली ऐड करके क्या निकाल लेंगे? नेट बॉन्ड एनर्जी निकाल लेंगे। क्लियर है बेटा?